मैं जेएलकेएम पार्टी में कभी नहीं था। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था। जेएलकेएम उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मैं हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,60,000 मत प्राप्त हुए थे। हम झारखंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, झारखंड के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। आप पहले जेल कैंप में थे, उसके बाद जेबी केसेस आपकी पार्टी थी, आखिर क्या वजह रही कि आप अपनी पार्टी छोड़ करके यहाँ पे आजसू पार्टी ज्वाइन की? पता है, आपने कहा कि आप पहले जेएलकेएम पार्टी में थे। मैं जेएलकेएम पार्टी में कभी नहीं था। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक संगठन था और उस संगठन ने ये फैसला किया था कि चुनाव लड़ना है। चूंकि जेएलकेएम उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मैं हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,60,000 मत प्राप्त हुए थे। दूसरा, जेबी केएसएस जो हमारा संगठन था वो भी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक संगठन था और उस संगठन के बाद हमने आजसू पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये कहना कि हम पार्टी छोड़ करके आए, नहीं, हाँ, संगठन छोड़ करके आए, समिति छोड़ करके आए। क्या वजह रही आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं आप? संगठन का अर्थ क्या है? कलेक्टिव एफर्ट्स, सामूहिकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव किसी संगठन के भीतर होना चाहिए। चीजें व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं और ये पूरे तरीके से सामूहिकता का जब अभाव हो जाता है तो आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है। जो बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है उस संगठन के लोग सामने से आपको नहीं कहेंगे, ऑफ द कैमरा आप कभी बात करिएगा तो संगठन के लोग कहेंगे कि संजय मेहता की इस बात में सच्चाई है, हम बोल नहीं पाते हैं चूंकि संगठन के अंदर है। तो मेरा कहना यह है कि मैं झारखंड के लिए उत्तरदायी हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। और जब परिस्थितियां इस तरीके से बना दी जाएगी कि आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए काम करिए, एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी रहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। हम झारखंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, झारखंड के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। अब यहाँ पर संगठन का काम करेंगे जी। इससे पहले आप जब जेबी केसेस संगठन में जब थे तो आपने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, जब चुनाव के दौरान जब आप कोई मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो जनता को ये बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। तो जिन विषयों को हमने अपने संगठन के माध्यम से रखा था, लगभग 2 महीने की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ और आजसू पार्टी के सुप्रीमो जी के साथ हमने तमाम मुद्दों को रखा। हम ये करना चाहते हैं, संगठन को ऐसे बढ़ाएंगे, संगठन में इस रिफॉर्म की ज़रूरत है, संगठन में लीडरशिप कैसे आएगा, संगठन गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा, संगठन हाशिए पर क्यों गया, संगठन के हार के कारण क्या हैं, सभी विषयों पर लंबी बातचीत हुई है। लगभग हम लोगों ने 2.5 3 घंटा मीटिंग की, उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुँचे। फिर केंद्रीय सभा में तमाम पार्टी के नेताओं के समक्ष हमने वहाँ पर ज्वाइनिंग की है। तो जो विषय अपने संगठन के माध्यम से हमने जनता के समक्ष रखा था, उसको इस प्लेटफॉर्म से अब जनता के बीच रखेंगे।